जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सईद खान सदोज़ी एडवोकेट और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद। आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो है खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सैफर केस में 10-10 साल सज़ा सुना दी गई है। ये इंसाफ का वो कत्ल है जैसे भुट्टो के साथ सारा प्री प्लान किया गया था। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, क्योंकि जितनी इसकी प्रोसीडिंग हुई है सारी की सारी प्रोसीडिंग ही इलीगल है, गैर कानूनी है। ये सेम उसी तरह है जैसे ये तोशा खाना वाला केस बनाया गया था और सज़ा दे दी गई थी। दिलावर हुमायूं ने इमरान खान को सज़ा दी थी, तो उसकी भी सज़ा हाई कोर्ट से सस्पेंड होगी। तो बेसिकली ये जो सैफर है, सैफर केस की मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि सैफर वगैरह रिकवर तो हुआ नहीं है। ये वैसी केस है जैसे 302 का केस हो और 302 के केस में डेड बॉडी ना मिले। जब डेड बॉडी नहीं मिलती तो उसके जो सज़ा के चांस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसमें सज़ा हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह ये जो केस बनाया गया सैफर केस, ये पूरी पाकिस्तानी कौम समझती है, हम सारे लाहिर समझते हैं, वकला बरादरी इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब तो कौम जो कौम भी जानती है कि ये इंतकामी फ़ैसला दिलवाया गया है, ये उसी तरह का फ़ैसला है और इतना जल्दबाजी में ट्रायल कि देखें ना कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे उनको उनके अपने वकला तक रसाई नहीं देगी। और दूसरे नंबर पे ये कहा जा रहा था कि ये जो है सैफर केस, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो सैफर केस है, सैफर केस का जो ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट में भी 3-4 दफ़ा कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये फेयर ट्रायल नहीं है। वो फेयर ट्रायल इस तरह नहीं है कि ना तो पूरी तरह इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसका रिकॉर्ड ओपन किया गया ये सैफर के हवाले से, ना जो समात थी समात ओपन की गई, ना सहाफ़ियों को वहाँ पे तरजीह दी गई कोई, और ना ही वकला जो जाते थे, जो वकला के साथ सलूक किया जाता था वो भी इस तरह का था कि वकला की तलाशी ली जाती थी। और यहाँ तक कि वकला जो हैं इमरान खान के वकला, उनको पूरी तरह रसाई नहीं हासिल थी। और जो ट्रायल जिस तरह से किया गया, अब जो एक हफ्ते नहीं ये 2-4 दिनों में हुआ है, वो इस तरह करवाया गया कि खान साहब के जो वकला थे वो वकला को जनाब उनका हक ही क्लोज़ कर दिया गया, खान साहब का डिफेंस का। और इन्होंने सरकारी जो वकील वहाँ पे थे, सरकारी वकील वहाँ पे उन्होंने अंगेज कर दिए जिन पे खान साहब ने अतम एतमाद कर दिया। और इसी तरह जज साहबान है, जज साहब शाह महमूद कुरैशी और खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया कि आप पे हमें एतमाद ही नहीं है। तो जो ट्रायल जिस स्पीड के साथ चलाया गया, ये सेम सिचुएशन उसी तरह है जैसे नवाज शरीफ को वहाँ से बुलाया गया और उसके सज़ाएँ मुअत्तल हुई जैसी स्पीड के साथ, और उसको ऊपर लाया गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया उसका। और उसी स्पीड के साथ खान साहब को रिलीफ देने की बजाय ये जो एक सैफर एक कागज़ का जो टुकड़ा खान साहब ने वहाँ पे कहते हैं लहराया गया था, वो तो सैफर बेसिक था ही नहीं। उसमें जो खान साहब ने डिफेंस में कहा कि ये डोलन लू और जो बाजवा साहब हैं और बकाया जो हैं इनको बुलाया जाए शहादत के लिए, उस पर क्रॉस का मौका दिए जाना चाहिए था। तो वो सारा जो प्रोसीडिंग लीगली तौर पे हुई है, प्रोसीडिंग ये सारी की सारी गलत हुई है, इलीगल हुई है। और जो जज साहब ने सज़ा सुनाई है खान साहब को, वो सज़ा का जो सारे का सारा तरीक़ाकार है वो गलत है। तो इसको आवाम भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना इंसाफ के तकाज़े पूरे किए गए हैं। तो इन हालात में जो खान साहब की लीगल टीम है, लीगल टीम फौरी तौर पे इसकी नकल लेके हाई कोर्ट में अपील करेगी। और दूसरे नंबर पे ये जिस वक्त में सज़ा दी गई है, सज़ा दी गई है, अब 30 तारीख है आज, 8 दिन इलेक्शन में रहते हैं और इस दौरान ये सज़ा दे देना इतना स्पीड के साथ, ये समझ वालों को समझ जाना चाहिए कि इधर कुछ भी हो सकता है। तो
कंपेन तो पहले ही नहीं करने दी जा रही थी, अब खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देकर नया खौफ का सिलसिला पैदा कर दिया गया। वो इस तरह कि जो लोग 28 को कल निकले थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, पुलिस भी पीछे लगी, कैंप भी उखाड़े गए, उनके जो पम्फलेट हैं या बैनर वगैरह वो भी नहीं लगाने दिए गए, बल्कि काफ़ी सारे वर्करों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये चीज़ तो अब पब्लिक समझती है और समझ रही है कि ताकतवर कौन है। जो इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, ये जब हमारे ऐसे लीडर को, जो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी का क्या हाल है और क्या हाल होना है। तो ये पाकिस्तानी तारीख़ जो है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अगर हम देखते हैं लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो और बकाया भी इसी तरह का कई बड़े बड़े सियासतदान, शेख मुजीबुर रहमान का हाथ देखें, तो रूल ऑफ लॉ जो जिसका हम रोना रोते हैं वो हमें नज़र नहीं आता। तो बहरहाल एक ज़ात ऊपर भी है, अल्लाह ताला की ज़ात, वो भी फ़ैसले करती है। खान साहब का जो इतना बड़ा पुख्ता ईमान है, खान साहब का पुख्ता ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे है, तो उसने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला एक दुनिया में अदालत है, एक दुनिया के बाद यानी मरने के बाद अदालत है। हमने देखा है कि ऐसे भी जज हमारी जुडिशरी में गुजरे हैं जिनमें मौलवी मुश्ताक था और भी ऐसे थे जिनकी कब्रों पर जूते लोग रख के जाते थे। हमने इंसाफ करना है और अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। हमने मरना भी है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं रहा, यहाँ पे इस दुनिया पे, दुनिया फ़ानी है। कभी आप कब्रिस्तान में जाके देखें, जब कब्रिस्तान में जाएं और थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग से इस बात को तस्लीम कर लें कि दुनिया फ़ानी और हमने मरना है, वहाँ पे कब्रिस्तान में वो भी लोग होते हैं जिनके फातिहा के लिए हाथ खड़े करने वाला आज नहीं है कोई भी। उनकी कब्रों के नामो निशान मिट गए हैं। यहाँ पे वो लोग भी आए, वो भी मनसब आए, वो बादशाह आए। इस हिंदुस्तान की तारीख को उठा के देख लें, आप बड़े बड़े जाके मकबरे देख लें, मकबरे गिरने वाले हैं, ईंटें वहाँ जो है वो उनकी ये शिकस्ता हालत हो गई है। वहाँ पे अंदर कब्रों के कुछ जाता नहीं है, नाम होता है ये शहनशाह फलाना है, ये शहनशाह मकबरा जंगीर है, ये शहनशाह फलां है, ये फलाना जाए, जिसके नाम ही कोई नहीं लेता। तो हम सब ने मरना है, असल हकीकत आगे शुरू होनी है। इमरान खान ने इस कौम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और खान साहब को सज़ा किस बात की मिली है? सज़ा मिली है खुद ही को, खुद ही की सज़ा मिली है। खान साहब ने इस कौम के लिए जितना कुछ किया है, यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, कैंसर अस्पताल नहीं थे वो दिए हैं, इस कौम के लिए आवाज़ उठाई, गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, उस चीज़ की सज़ा मिली है। तो नाज़रीन, आज के फ़ैसले से तनकीद तो हमारा हक़ है, वकला का, आवाम का, तनकीद तो करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला जानता है। जो फ़ैसला खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को आज सज़ा दी गई है वो बेसिकली पसे पर्दा कुछ हालात और हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अपील में जाया जाएगा और मैं आवाम से भी ये कहूँगा कि इलेक्शन सर पे है, ये फ़ैसला आवाम ही कर दे कि खान साहब को सज़ा गलत हुई है या सही हुई है, वो अपने वोट से जो जुल्म और, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। तो खान साहब को अल्लाह ताला ने अगर सुरखरू करना है तो इंशाअल्लाह ताला आज भी हम अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव रखते हैं और अल्लाह ताला ही इंसाफ करेगा।
اور جس نے جو نے اس پلاننگ کے پیچھے کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں ضرور لے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا اور شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، وہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رول آف لا کے موضوع پہ اور دیگر جو موضوع ہیں ان پہ ہم ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔